हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का डिमांड ये था कि सर हम किस बुक से तैयारी करें और किस बुक से तैयारी ना करें, यानी तैयारी कौन सी बुक हमारे लिए बढ़िया रहेगी। तो सभी को मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और वीडियो अंत तक देखो। मैं आपको सभी सब्जेक्ट का अलग अलग बुक आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक आपको पूरा प्रोसेस किस तरीके से तैयारी करना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ कि मैं आपको पहली बात ये बता दूँ कि आप लोग ये ध्यान दे लो कि सभी को पता होगा कि मैथ का जो आपका क्लास है वो आपको 2:30 बजे से लाइव क्लास होता है, जिसमें से आपको डेली 25 क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। ठीक है, डेली आपकी क्लास होती है, इस क्लास में आप जुड़े, अपने तैयारी को अच्छा करें। ठीक है, इसके बाद अगर हम अब आते हैं आपके क्या बोलते हैं कि कौन कौन सी बुक के आप ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, तो सभी का एक एक करके दिया है कि हिंदी में कि कौन सी की है, इंग्लिश की कौन सी है, मैथ के लिए क्या है, कंप्यूटर के लिए क्या है, मनोविज्ञान के लिए क्या है, जीएस के लिए क्या है, क्या चीज़ें हम पढ़ें क्या ना पढ़ें, एक सबका एक प्रोसेस है। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं मेरे ज्वाइन है, यानी टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है, वो जाके ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से आप इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ आपको क्लास का वीडियो और पीडीएफ दोनों उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात आते हैं किसमें, तो अगर सबसे पहले हमारा देखो क्या दिया है कि अगर हम बात करते हैं कि हिंदी के लिए हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो हिंदी की अगर बात करोगे कि हिंदी हमको कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, तो हिंदी के लिए देखो क्या दिया गया है। हिंदी आपको 5 नंबर का मिलेगा एग्जाम में कि 5 नंबर को आपको हिंदी कवर करना है। इसके लिए देखो, ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिटेल में जानने के लिए आप ये बुक आपकी दी गई है, विनय कुमार पाठक यहाँ पे दिया हुआ है। इस बुक से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये वाली बुक होगी, बहुत सारे लोग इसको पढ़ चुके होंगे। जो लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप लोग जो एग्ज़ाम में व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व करो। बाकी और भी एग्ज़ाम है जैसे जिसमें हिंदी आता है, वहाँ से आप प्रश्न उठाओ, क्वेश्चंस उठाओ, उनको सॉल्व करो। और एक बार इसको टाइम दे के, यानी 2-3-4 घंटे डेली 1 घंटे का टाइम दे के आप करते जाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या इसको आप 2-3 दिन का टारगेट बना लो कि 2-3 दिन में आपको हिंदी खत्म कर देना है पूरा इसको। तो डेली अगर 4-5 घंटा भी अगर हिंदी मान लो करना चाहते हो तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, हिंदी आप लोगों के लिए सभी के नंबर कोशिश करना है कि आपको 4 से 5 नंबर यहाँ से आपको उठाना है, यानी 4 नंबर तो आना ही आना चाहिए। अगर हो सके आपने अच्छा डिटेल पढ़ा है पूरा तो आप 5 में से 5 भी ला सकते हो हिंदी वाले। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरी बुक कौन सी है हमारी, इंग्लिश के लिए क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का क्या है ना, इंग्लिश कमज़ोर होता है, यानी जो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वहाँ इंग्लिश से वो थोड़ा सा डरते हैं। तो ये आपके 5 नंबर का है। आपको कोशिश ये करना है कि भाई 5 में से आपके 2 या 3, ज़्यादा नहीं है, 2 या 3, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश की लूसेंट आप ले सकते हैं, इंग्लिश की लूसेंट ले सकते हैं। यहाँ इसको MCQ दिया हुआ है, इसमें MCQ दिया हुआ है, आप MCQ यहाँ से कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को, MCQ इसमें दिया है और इसमें डिटेल भी चीज़ें दी गई हैं। जो चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको डिटेल भी आप पढ़ सकते हो, MCQ आप साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आपका इंग्लिश आपका मजबूत हो जाएगा, आप 5 में से 2 या 3 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, बाकी आपका हिंदी वाले से आप यहाँ से हिंदी में अगर 4-5 नंबर ले आए तो ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद किस में याद है भाई, कंप्यूटर। सबसे मेन आपका क्या है, कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या है, देखो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 20 और 30 प्रश्न आएंगे। परीक्षा मंथन करके एक आपकी बुक मिल जाएगी, किसी भी बुक डिपो में जाओगे वहाँ से आपको कंप्यूटर का बुक ले सकते हो। इसमें आपको पूरा डिटेल भी दिया है, डिटेल के साथ यहाँ पे आपको MCQ भी मिल जाएगा। MCQ यहाँ से हल करो, आपके कंप्यूटर तैयार करना है। और अच्छे आप ये सोच लो कि 25 या 26, 25 या 26 नंबर आपको यहाँ से उठाना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर ही आपका सिलेक्शन देगा। अगर मान लो कि आप यहाँ में 21 या 20 नंबर
21 या 20 नंबर ला पा रहे हो तो अभी आप ये सोचो कि अभी आपको कंप्यूटर एक बार फिर से तैयार करने की ज़रूरत है, और कंप्यूटर आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, बिना डिटेल किए आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके नंबर कितने हैं इसमें, 30 नंबर हैं। अगर आप यहाँ मिस कर दिए तो आप बाकी सब्जेक्ट में तो मिस करोगे ही करोगे। ठीक है, तो कंप्यूटर सभी के लिए क्या है, परीक्षा मंथन का एक आप ले सकते हो। विनय कुमार ओझा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपको हो जाएगी। समझ में आ रही भाई बात को। और सभी लोग ध्यान देंगे कंप्यूटर का कि कंप्यूटर और पुराने जो प्रश्न हैं, जो सॉल्व पेपर मिलेंगे, किसी भी व्यापम का आप उठा सकते हो, CGPSC का आप उठा सकते हो, SSC का आप ले सकते हो, बैंक का, रेलवे का, जिसमें कंप्यूटर आता हो। यानी आपको सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए, किसी भी एग्जाम का हो उससे हमसे मतलब नहीं, हमको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए आप बनाओ, अब प्रैक्टिस ही आपकी क्या करेगी, क्वेश्चन आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगले क्या आता है आपके पास, मैथ। सबसे जरूरी क्या है, मैथ। अब लोग इसमें ध्यान देना भाई कि मैथ को कैसे करना है। मैथ के लिए देखो, मैं आपकी क्लास, आपकी डेली क्लास होती है मैथ की, तो मैथ के लिए आप क्या कर सकते हो, SD यादव की देखो ये बुक दी गई है, SD यादव ये बुक दिया हुआ है, इस बुक को आप ले सकते हैं। और मैंने अभी तक जितना देखा है व्यापम में 4, 5, 6 साल से, तो व्यापम जो करता है वो इससे ही मिलते जुलते या इसी के ही प्रश्न उठा के मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में आपको डाला हुआ है। जैसे अभी कुछ दिन पहले SI का हुआ था, महिला पर्यवेक्षक का हुआ था, तो बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने पेपर उठा के देखा है, मिलाया है कि आपको इसी सारे बुक से क्वेश्चन से मिल जाते हैं। तो जो लोग जिनके पास है वो इससे तैयारी कर सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं कि मैं आपको डेली 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस MC यहाँ पे जो क्लास में होता है, इसका PDF मैं भेजता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप डेली इन 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 23 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस हैं, तो भैया 23 हमने कर चुका है, तो यानी आप लगभग अगर देखोगे तो भाई आपके 500 के करीब या 500 से ऊपर आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। समझ पा रहे हो भाई बात को, 500 से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आपका एग्ज़ाम कब आने वाला है, आपका एग्ज़ाम अगस्त में आने वाला है। अगस्त तक अगर हम देखेंगे तो 2000 या 2000 से ज़्यादा बोल सकते हैं, 2500 तक हम MCQ जो आपके डेली क्लास में होता है, इतने सारे आपके यहाँ से क्वेश्चंस कर लेंगे। और हर आपके प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराता हूँ वो और किसी और बुक के हैं, यानी किसी दूसरी बुक से हैं। ठीक है, तो आप साथ में देखो इस बुक को भी करते जाओगे और यहाँ पे ये जो दिया गया है, ठीक है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मैथ का बोल सकते हो आप कि हॉस्टल वार्डन के नाम पे जितने भी PDF बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मैंने व्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी मैं करा के रखा हूं। तो जो लोग नहीं देखे हैं एक बार उनको आप देख सकते हो, उसका भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो इतने सारे अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे तो भाई क्वेश्चंस बचा ही क्या फिर आने के लिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका मैथ आपका कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। 25 में आपको ये टारगेट करना है कि 22 या 20 के ऊपर ही आपको लेके आना ही है। 22 के ऊपर ही जाओ, और ना हो तो फिर आप 20 या 22 लेके ही आना है आपको। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ अच्छा होगा, वो चाहे तो 25 में से 25 भी ला सकते हैं, आपका आ जाएगा मैथ में। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं करंट अफेयर, कि भैया करंट अफेयर के लिए हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो, करंट अफेयर के लिए मेरी बात अगर सलाह मानोगे, डिटेल में अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे, क्योंकि आप अगर देखोगे तो हो सकता है आपको 5 नंबर का दे दे या हो सकता है आपको 10 नंबर का दे दे। अगर 5 नंबर का आपको दे रहा है तो इसमें से आपके 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए जो डीपली हो जाए, उसके लिए आपको पूरा डिटेल जानने की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चीज़ों को पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है जहां से हमको नंबर उठाना है। अगर मान लो कि 10 नंबर का आ रहा है तो 10 में से आपके 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 लाइनर मिल जाएंगे। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन आपके बचेंगे तो उनके लिए फिर आपको डिटेल जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई 1-2 क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं, हम 7-8 क्वेश्चन ही कर सकते हैं।
क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से हम अपना नंबर इसको ला सकते हैं, क्योंकि हम इसको पूरा डिटेल नहीं कर सकते। देखो ये क्या है, स्पीडी आपकी दी जाती है, यहाँ पे आपको वन लाइनर इसमें उपलब्ध होता है, यानी इसमें वन लाइनर ही क्वेश्चंस मिलेगा, साथ में इसमें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा मिलता है, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा मिलता है और वन लाइनर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप इसको लाते हो और लाने के बाद आप इसको रीड करते हो 2-3 बार तो कंफर्म है कि आप यहाँ से करंट अफेयर पूरा करके ही आओगे। छत्तीसगढ़ के लिए अगर देख रहे हैं तो अर्जुना आप ले सकते हैं, अर्जुना का आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका करंट अफेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के पास होगा, बहुत सारे लोग इससे पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग नहीं हैं वो लोग यहाँ से कर सकते हैं। समझ में आ रही भाई बात को? अब इसके बाद जो आपका पोर्शन बचा है वो आपका क्या है, जीएस का, जीके जीएस का, जीएस हो गया, जीके हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इतिहास, ठीक, भूगोल, संविधान, ठीक है, संविधान, और आपका क्या आ जाएगा, विज्ञान या साइंस, साइंस। अब एक बात बताओ कि आपके जो सिलेबस में हैं कितने नंबर का है भैया मेरे, 15 नंबर का है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी लोग ये जानते होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे उनके पास इसका नोट्स जरूर होगा, आप उस नोट्स को पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आप कर रहे होंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना है। जिनके पास नहीं है, अगर ये आप सोचोगे कि हम किसी एक सब्जेक्ट का एक बुक उठा के लाएंगे, पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देंगे, तो अभी आपके पास इतना समय नहीं है, आप अपना समय बर्बाद करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्यापम के द्वारा जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका आप क्वेश्चंस उठा के लेके आओ, या और भी जो एग्जाम है, यानी किसी भी क्वेश्चंस पेपर, सॉल्व पेपर आप मंगा सकते हैं, सॉल्व पेपर से आप कर सकते हैं तैयारी, जो भी एग्जाम में आया हुआ है। या इसके लिए सबसे बेटर आइडिया क्या है कि अगर आपको जीएस तैयार करना है अपना, तो सबसे पहले लूसेंट आप खरीदिए, जीएस का लूसेंट लीजिए। जिस बच्चे का लूसेंट अगर अच्छा है तो अगर आपको हॉस्टल वार्डर देना है वहाँ आपको 90% आपका जीएस तैयार हो जाएगा। लूसेंट आपका तैयार होना चाहिए। अगर लूसेंट नहीं है तो भाई आप आज ही जाके खरीदो और उसको जाके लूसेंट लेके आओ और लूसेंट को आप पढ़ो। लूसेंट अगर आपका तैयार है तो बाकी ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। थोड़ा बहुत अगर जो बचता है, थोड़ा बहुत अगर जो डीपली क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए आप एमसीक्यू देते रहो या सॉल्व पेपर को हल करते रहो, वहां से आपको तैयार हो जाएगा। भाई देखो एग्जाम के आधार पर अगर देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन इससे, 2-3 क्वेश्चन इससे, 2-3 क्वेश्चन इससे, 2-3 क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएगा। अब 2-3 क्वेश्चंस के लिए हम पूरा डिटेल जानेंगे तो भाई समय हमारे पास निकल जाएगा। एक टारगेट लेके बनाओ, पढ़ो, एक टारगेट लेके चीज़ों को करो तो आपका होगा। अगर किसी एक ही सब्जेक्ट में पूरा टाइम दे देंगे तो बाकी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, वहां से आप कैसे कर पाओगे? बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके बाद जो आपका आखिरी वाला बचता है मनोविज्ञान। क्या भैया बचता है? मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान के लिए सभी लोग ध्यान दे लें कि मनोविज्ञान को हमको कहां से पढ़ना है, क्या करना है। तो देखो मनोविज्ञान के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपका बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप पूरे डिटेल में जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना समय उपलब्ध नहीं है। मेन बात होती है समय, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। इसको अगर करने की कोशिश करेंगे दूसरा सब्जेक्ट हमारे छूट जाएंगे। तो किसी भी आप कोचिंग जहां आप इसको पढ़ रहे होंगे, किसी भी कोचिंग से नोट्स इसके उपलब्ध होंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। या किसी भी यूट्यूब में जाओगे, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे वहाँ से उसको आप पढ़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो टीचर को। वो टीचर आपको पूरा इस चीज़ के बारे में बता रहा होगा, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। और साथ में जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं पिछले 2-3 साल के, किसी भी एग्ज़ाम में मनोविज्ञान जिसमें आया हो, वहाँ से अगर ये आया हुआ है तो वहाँ से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। अभी अगर बुक खरीदने अगर आप जाओगे तो बुक खरीदने के लिए आपके पास इतना समय नहीं कि आप पूरे डिटेल पढ़ पाओ। तो किसी एक यूट्यूब जो टीचर आपको पढ़ाते हो अच्छा, वो आप उनको डेली उनकी क्लास ले सकते हैं और इस चीज़ को कर सकते हैं। कोचिंग का किसी से नोट्स आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपने कोई बैच खरीदा हो, किसी बैच में कोचिंग में जाते हो, ज्वाइन किए हो, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। हो सकेगा अगर मेरे पास इसका PDF मिलता है या मेरे पास अगर कोई इसका PDF आता है मनोविज्ञान का, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में शेयर करा दूंगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपके हो गए कौन से सब्जेक्ट को कहाँ पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब एक चीज़ को ध्यान दे लो, अब आपको तैयारी कैसे करनी है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, यानी कहाँ कहाँ फोकस करना है। एक सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथ और दूसरा आपका क्या रहेगा, कंप्यूटर। अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे से रीड कर रहे हो या अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ये आपका 25 है, ये आपका 30 है, दोनों को मिलाओगे तो हो गए 55, कितने हो गए 55। बाकी आपका क्या बचा 45, बाकी आपका क्या बचा 45। अब बात बताओ कि 55 दो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा है। तो भाई आप ज़्यादा फोकस यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में कोशिश करो कि आप 55 में से 45 के ऊपर स्कोर इन्हीं दोनों से करो, 45 प्लस स्कोर इन दोनों से करो। 45 प्लस स्कोर अगर जिस बच्चे का टारगेट हो गया ना कि 45 प्लस स्कोर आप मैथ और कंप्यूटर में कर लिए, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप कितना भी अगर इसमें नहीं पढ़ते हो, 45 में से 45 में अगर आप नहीं भी पढ़ते हो भाई मेरे, आपके 25 नंबर तो आना ही आना है, ये बात जान लो। 25 नंबर तो आना ही आना है। हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सीजी है, बहुत सारे हैं सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ से आप 45 में से 25 लेके आओगे। अगर आप पढ़ते ही नॉर्मल चले जा रहे हो तो भाई आपके 45 यहाँ से आ गए और 25 यहाँ से आ गए। अगर देखोगे तो 0 5 4 2 6 1 7 70 प्लस आपका स्कोर हो गया। और 70 प्लस ये मैंने एक नॉर्मल स्कोर बता दिया। बात समझ पा रहे हैं? और किसी सब्जेक्ट में या कहीं से और भी अगर पढ़ाई करोगे तो आप देखो 45 में से इसमें 30 ला सकते हैं, 35 ला सकते हैं, इसमें 45 से आपके 48 हो सकते हैं। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो कोशिश ये करना है कि मैथ और कंप्यूटर को ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है और साइंस है, जो भी चीज़ें हैं उनको भी कवर करते रहना है। पुराने टेस्ट पेपर या पुराने जो सॉल्व पेपर हैं उनको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, व्यापम या CGPSC के द्वारा जो पूछे गए हैं। ठीक है, टेस्ट आप लोगों का संडे टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होंगे, टेस्ट का लिंक वहाँ मैं शेयर करता हूँ। मैथ की आपकी डेली क्लास होती है, यहाँ पे आप मैथ की क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको MCQ क्वेश्चंस डाले जाते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के, हिंदी है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ है, सारे सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस कम से कम 20 या 30 डेली डाले जाते हैं। वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आप लोगों को क्या है, सिर्फ पढ़ना है और जितना टाइम हो सके पढ़ने में लगाओ, आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छा होगा। जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताया बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुँचे और सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोग जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक बार बताएं ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप कौन तैयारी कर रहे हैं, कौन तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने क्लास में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अपने पढ़ाई को अच्छा करिए। थैंक यू, धन्यवाद।